मार्केट का हाल तो भाई ऐसा है कि आज मार्केट में प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ सर, मार्केट अपने कंट्रोल में नहीं है, अपना प्राइस अपने कंट्रोल में। जो जस्टिफाइड प्राइस आपको लगता हो मार्केट के अकॉर्डिंग, उस पैसे पे दाव लगाओ, अदरवाइज पैसा मत लगाओ। सेम आज बिल्डर भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी समझ चुका है एंड उसी पे वो प्ले राउंड कर रहा है। बोलता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करूंगा 20,000 रुपये 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। मार्केट में ब्रोकर होते हैं जो लोग, उनके कहीं ना कहीं माइंड में एक परसेप्शन सेट कर देता है कि इस रेट पे मैं अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करने वाला हूँ। उन्हीं के थ्रू, मीडिया मार्केटिंग के थ्रू वो आगे प्रमोट कर देता है एंड क्लाइंट के माइंड में कहीं ना कहीं ये डाल देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी 20-22 हज़ार रुपये पे बिल्डर लॉन्च करता है। एंड आप अपनी एक्सपेक्टेशन क्या लेके चलते हो सर? अगर बिल्डर 20,000 रुपये 22,000 रुपये बोल रहा है, वही प्रॉपर्टी सेम टाइम अगर मुझे 16-17 मिल जाए ना सर, मैं आँख बंद करके पैसा ले लूँगा। बट कहीं ना कहीं 16-17 हज़ार रुपये ही उसका एक्यूरेट प्राइस होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिस वे में बिल्डर आज की डेट में काम कर रहा है। सर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि घोड़े चुनिए गधे नहीं। उसका मेरा सिंपल से एक रीज़न ये था कि आज मुझे क्या लगता है कि सबसे महंगा शौक होता है घोड़े का सर। चले ना चले, आप घोड़े की सवारी करो या ना करो सर, 10 किलो चना घोड़ा रोज खाता है। उससे महंगा शौक मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ। सेम जिस बिल्डर को लेके मैंने कहा था, बिल्डर का नाम था सेंट्रल पार्क। उस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी सेंट्रल पार्क फ्लावर ऑफ वैली के रिगार्डिंग। बट मुझे लगा कि सेंट्रल पार्क और भी काफ़ी बड़े सेगमेंट में है एंड उसी को थोड़ा और आगे बताना चाहिए, तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सर सेंट्रल पार्क की अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने स्टार्टिंग करी थी अपनी ली मेरिडियन होटल से। हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर ली मेरिडियन होटल इन्हीं का ही है, बहुत बढ़िया काम किया। सेकंड उन्होंने बनाया एरो सिटी पे, ए लॉफ्ट के नाम से अपना कमर्शियल बनाया। कमर्शियल कह लो, सर्विस अपार्टमेंट कह लो, होटल कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है सर वो A1 है। सबसे पहला प्रोजेक्ट बिल्डर लॉन्च करता है 2001 के अंदर ऑन अ गोल्फ कोर्स रोड एट अ प्राइस ऑफ 3,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सेम 12.5 एकड़ की टाउनशिप थी सर। एंड आज नाना करते हुए सेक्टर 42-43 मेट्रो के एकदम पास में है। एंड अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का उसका प्राइस हो चुका है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन वी गेट 2001 से लेके 2023 तक। एंड उस टाइम से लेके इस टाइम तक काफ़ी बिल्डर डूबे भी, कुछ बिल्डर कोलैप्स हुए, कुछ बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन ही नहीं कर पाए। सो उस टाइम से जो बिल्डर आज तक अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पा रहा है, आगे वही बिल्डर अच्छा कहला रहा है, अदरवाइज सर कोई बिल्डर अच्छा नहीं कहला पा रहा है। गोल्फ कोर्स रोड पे लॉन्च किया सर एंड उसके बाद ही सारे बिल्डर मार्केट के अंदर आने शुरू हो गए एंड एक कंपटीशन लगा लिया। बट आज तक मैं मानता हूँ सेंट्रल पार्क को कोई मैच नहीं कर पाया। रीजन बिहाइंड इट कि डेट सेंट्रल पार्क फोकस ऑन अ लाइफ स्टाइल रेदर देन सोसाइटी। सोसाइटी तो सभी दे रहे हैं बट लाइफ स्टाइल कोई सोसाइटी आपको दे पाती है। अगेन दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया ऑन सुभाष चौक बाय द नेम सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट। डेट टाइम आई रिमेंबर सर, नंदा साहब थे, नंदा साहब उस टाइम प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे एंड उन्होंने इसका नाम रिकमेंड किया था सर, इसका नाम रिजॉर्ट रखते हैं। एंड इसके अंदर से एक टनल लेके आते हैं विच ब्रिंग्स कि एक रिजॉर्ट टाइप फीलिंग आती है, जिससे आपका जो ट्रैफिक होगा वो नीचे से नीचे चला जाएगा। एंड सर रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि खुले डुल्ले घर, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन, ग्रीनरी एंड जैकूजी, आपका रेस्ट्रो सब एक जगह पे मिल जाता है। देखते ही देखते सर सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट का प्राइस भी आप चेक कर लो, कितना ज़्यादा एप्रिसिएशन वहाँ पे आया है। आफ्टर सम टाइम बिल्डर ने वहाँ पे लॉन्च किया अपना सर्विस अपार्टमेंट एट अ प्राइस ऑफ 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उस टाइम मार्केट में जब 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च किया सर, अनजस्टिफाइड लगता था। लोग कहते थे भाई इतनी महंगी प्रॉपर्टी, बाप रे कौन लेगा, कितना एप्रिसिएशन आएगा। आज वही प्रॉपर्टी है सर, ले लो। 15,000 रुपये की प्रॉपर्टी 20,000 रुपये में मिलती है। सेम टाइम 8 से 9% का तो आपको रेंटल आ रहा है। एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, 1.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी या 3.5 करोड़ रुपये हो गई सर। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट को गुड़गांव में कोई है तो मुझे बता दो, जिसमें पैसा तो पैसा आपका डबल हुआ और रेंटल भी कम से कम 8 से 9% का रेंटल आ रहा है। और जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर इतना रेंटल आ रहा है, जैसे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डैट मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस सेगमेंट में, उस सेगमेंट में, एंड मुझे आई एम गेटिंग अ रेंटल ऑफ 6%, 7%, क्या मुझे आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए? सो मैं उनको बोलूँगा सर, एनीवन हु हैज़ इन्वेस्टेड इज मनी इन गुड़गांव मार्केट एंड जिसका 8 से 9% का रेंटल आ रहा है सर, उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे करा होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन आपने ले लिया होगा और 8 से 9% का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न मैं मानता हूँ। इससे अच्छा रिटर्न पूरी मार्केट में आज की डेट में कहीं नहीं मिल रहा है। सेम टाइम 6 से 7% का अगर आपको मिल रहा है, सो यू कैन टेक एन एग्जिट अगर आपने कैपिटल एप्रिसिएशन ले लिया हो। रीजन बिहाइंड इट कि 6 से 7% का रेंटल तो रिटर्न तो आपको बैंक भी दे देता है।
सो ये चीज़ें होती हैं समझने वाली, इसके बेसिस पे मुझे लगता है डेट आप आगे भी एक्शन ले सकते हो। थर्ड, 2 सोसाइटी के बाद अगेन ये सोना रोड पे गए सर, जिस पे मैंने ओवरऑल एक वीडियो बनाई है। एंड वो जो सोसाइटी क्या सर, एक पूरी टाउनशिप है जिसके अंदर उन्होंने पूरे सेगमेंट इन्होंने दिए हुए, लाइक विला हो गया, लो राइज हो गया, देन आपका हाई राइज हो गया। अगेन अभी इन्होंने अपने SEO लॉन्च करे एट अ प्राइस ऑफ 8 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड जो है बना के दे रहे हैं। देन आपका आने वाले टाइम में कमर्शियल भी लेके आ रहे हैं, फार्म हाउस भी लेके आ रहे हैं। एंड अगेन दे आर कमिंग विद बेली विस्टा 2 सर्विस अपार्टमेंट सोना रोड पे फ्लावर ऑफ वैली के अंदर ये लेके आने वाले हैं। सो एनीवन हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी इन सर्विस अपार्टमेंट इन सेंट्रल पार्क, एग्जाम्पल आपके सामने है सर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ऑलरेडी बिल्डर ने पहले काम करके दिखाया है, लोगों का भरोसा जीता हुआ है। सो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। एंड मुझे लगता है डैट कि आज जो महंगी प्रॉपर्टी है ना सर, वो बाद में आपको महंगा ही रिटर्न भी देती है। सो मुझे नहीं लगता कि डैट कोई प्रॉपर्टी का प्राइस उसका महंगा है। 1.5 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आती है, 40-60 का पेमेंट प्लान है, 40% अभी देना है, 60% एट अ टाइम ऑफ पोजीशन, 4 साल का टाइम मिल जाता है। सो इन बिटवीन मार्केट का अप्रिशिएशन लेके यू कैन टेक एन एग्जिट। एंड जो एज अ इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि ऐसा पोर्टफोलियो में बनाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे एक अच्छा रिटर्न आए, तो उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे 8 से 9% का रिटर्न आपको शॉर्ट मिलना है। सो सर्विस अपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी पहले क्रिसुमी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया क्रिसुमी के अंदर। सर आप लोगों के सामने मेरे खुद के चेक वापस हुए हैं। सेम टाइम लोगों को जो कॉन्फिडेंस आया सर, 15,350 का रेट लॉन्च किया था एंड 4 से 5 दिन बाद ही बिल्डर ने उसका प्राइस बढ़ा दिया था। एंड यहाँ तक कह दिया था कि डैट अगर आपको 15,550 पे भी चीज़ मिलती हो ना, आग बंद करके ले लेना, पूरे शहर में नहीं है। सेम सर्विस अपार्टमेंट जो कॉन्सेप्ट है सर, वो कॉन्सेप्ट लिविंग प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर यू गेट ऑल द थिंग, लाइक आपका चिमनी हो, मॉडुलर किचन, रेफ्रिजरेटर, आपका बेड, AC, सब कुछ आपको मिलता है। ये सारा सेगमेंट देखो, एक तो होता है कि मैंने घर बनाया, घर बनाने के बाद 10,000 रुपये का फर्नीचर लगाया और मैं भी उसको सर्विस अपार्टमेंट बोल देता हूँ, वो सर्विस अपार्टमेंट नहीं होता सर। सर्विस अपार्टमेंट इज़ अ डेफिनेशन आप ले सकते हो डैट जो आपका 5 स्टार होटल का रूम आता है ना, उससे भी सुपीरियर जो होता है वो आपका सर्विस अपार्टमेंट होता है। सो सेम टाइम सर्विस अपार्टमेंट का अगर एग्जांपल आपको लेने हो, दे आर मैनी बिल्डर्स इन मार्केट, लाइक पायनियर हो गया, AIPL हो गया, ओकस हो गया। आप उनके सर्विस अपार्टमेंट देखो एंड सेंट्रल पार्क का सर्विस अपार्टमेंट देखो, रिजल्ट आपके सामने होगा एंड यू विल गेट टू शो कि कितना डिफरेंस होता है सर्विस अपार्टमेंट के अंदर। सो अभी एज ऑफ नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग EOI चेक एंड ये राइट टाइम होता है सर इन्वेस्टर का। सो देखो इन्वेस्टर क्या होता है, आज हर कोई बंदा कहता है कि मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, इन्वेस्टर की तरह पैसा कमाना चाहता हूँ। बट सर इन्वेस्टर की तरह पैसा कमाना हर कोई चाहता है, कौन बंदा है जो नुकसान खाना चाहता है, बट रिस्क भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। इन्वेस्टर की तरह रिस्क लो सर, छोटे पैसे पे रिस्क लो। जब लॉन्च हो जाएगी मार्केट में चीज़ें, फिर तो सारे ही लोग आके पैसे लगा देंगे, फिर क्या है कि अप्रिशिएशन एंड क्या है कि मार्केट। अगर लेना ही है अप्रिशिएशन तो आज पैसा लगाओ सर, ना करते हुए 2-3 महीने बाद है ना आराम से 10-20 पेटी का अप्रिशिएशन तो आ जाता है। सो यही राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। मार्केट आपके सामने है सर, नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट अप पे जा रही है। पैसा वहाँ लगाओ, उस घोड़े में लगाओ सर जिस घोड़े में दम हो, सो पैसा बनता है, अदरवाइज पैसा नहीं बनता है। एंड लास्ट सर मैं ये कहता हूँ, जब आप हीरे को चुनते हो ना, जोरी हीरे को चुनता है, फिर वो सोने चांदी को नहीं देखता, क्योंकि हीरे के सामने सोने चांदी की कोई औकात नहीं होती है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सेंट्रल पार्क। इफ़ यू आर लुकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल पार्क, सर्विस अपार्टमेंट में अगर आप देख रहे हो, रेजिडेंशियल में देख रहे हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। वी कैन शेयर यू ऑल द डिटेल्स, नॉट ओनली डिटेल्स, आई जस्ट वांट कि जो एक लाइफस्टाइल है, जो एक्सपीरियंस है, जब आप पैसा लगाते हो, सो पैसा लगाना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पैसों का मजा लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आज ये सर ये अपार्टमेंट है, ये सोसाइटी है, मैंने पैसा लगा लिया, क्या है सर ये 3,000-4,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होगा, बड़े साइज में ले लो, सिर्फ आप रह रहे हो यहाँ पे, मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इससे आपका लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऐड नहीं हो रही।
सेम टाइम घर कम से कम लो तो ऐसी सोसाइटी में लो जहाँ पे अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हो। एंड वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब है जिसके अंदर आपकी हर एक वो एमिनिटीज़ हो जो आप सोचते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। रीज़न बिहाइंड इट डेट आज इन्वायरमेंट ही होता है जो आपको अपब्रिंगिंग करता है, जो आपको ऊपर लेके जाता है। लाइक माइंडेड पीपल ही होते हैं जिनके साथ आप आगे पैसा बना पाते हो। अदरवाइज सर मार्केट खुली हुई है, किसी के साथ पैसा लगा दो, किसी के हाथ रोका हुआ नहीं है। सो दिस इज़ what I want to say from this video. In my next video will come again with Central Park. वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहेगा मैं कि उसमें आपको क्या दिखाने वाला हूँ। बट इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच सर। सुबह के बज चुके हैं 6:19, हमारा काम शुरू हो चुका है सर। एंड एक आप लोग ही होते हैं सर जिनके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका प्यार मिलता है ना वो मोटिवेशन अलग ही मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, चाय पियो एंड मैं वीडियो बाय।